हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक की सीरीज़, जिसमें हमारी बुक है एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th की। ठीक है, हम इसमें 5 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने लाइफ के प्रोसेस देखे थे। ठीक है, कि कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है कैसे खुद को मेंटेन करती है, मेंटेनेंस फंक्शन कैसे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, हम उनको मूव करते हुए देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि वो क्या है, वो अलाइव हैं। कुछ ऐसे, इनमें से कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या है, जो रिजल्ट को शो करते हैं, ग्रोथ को शो करते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स होते हैं। ठीक, प्लांट्स में क्या होता है, हमें उनकी मूवमेंट नहीं दिखती है ना, वो चलते हुए तो दिखते नहीं, लेकिन वो बड़े होते हैं, टॉल होते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो हमें पता चलती है। जो सीड होता है वो क्या करता है, वो जर्मिनेट होता है ना। जर्मिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है, वो जो सॉइल की उसके ऊपर लेयर होती है उसको हटा के वो ऊपर आता है, उसके जो रूट्स है वो नीचे सॉइल के अंदर और धंसती जाती है। तो ये क्या है, ये ग्रोथ है। ठीक है, लेकिन अगर ये जो ग्रोथ है ना, ये रुक जाए तो क्या होगा? तो ये जो मूवमेंट है वो नहीं होगी, है ना। कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो बहुत सारे एनिमल्स हैं और कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, वो ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं होते। जैसे जो कैट है, कैट की जो रनिंग, कैट अगर रन कर रही है तो ये ग्रोथ थोड़ी है, ये तो मूवमेंट हो गया, है ना। जैसे स्क्वेरल है, किसी चीज़ को, किसी खतरे को देख के भागती है, तो ये ग्रोथ नहीं है, ये तो एक मूवमेंट है, सिंपल सा। ठीक है, जैसे बच्चे खेलते हैं या फिर शोर मचाते हैं, एंजॉय करते हैं, इधर से उधर भागते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी जो मूवमेंट है ये ग्रोथ की वजह से नहीं है। ठीक है, तो अब हम ऐसी जो मूवमेंट्स हैं, है ना, जो विजुअल मूवमेंट है उसको हम लाइफ से कनेक्टेड क्यों करते हैं, एसोसिएट क्यों करते हैं, उनको लाइफ से जोड़ के क्यों देखा जाता है कि अगर मूवमेंट हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म में लाइफ है। तो एक इसका एक पॉसिबल आंसर है कि जो हम सोचते हैं, है ना, जो मूवमेंट है वो क्या है, वो एक तरीके का रिस्पॉन्स है इन्वायरमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग, है ना। इन्वायरमेंट में जैसे चेंज होता है हम उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन देते हैं वही होता है हमारा मूवमेंट। और सारे ऑर्गेनिजम्स इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं वो देते हैं। ठीक है, जैसे कैट है, कैट अगर रन कर रही है तो इसका मतलब है उसने या तो चूहे को देखा होगा या किसी खतरे को देखा होगा तो वो भाग रही है ना। अब अगर हम सोचें, ठीक है, जो मूवमेंट होता है वो ऑर्गेनिज्म क्यों करते हैं, इन्वायरमेंट में चेंज के लिए, है ना। चेंज, जो इन्वायरमेंट में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ताकि उसका जो एडवांटेज है उन्हें मिल पाए। जो प्लांट है वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं सनसाइन में, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो चिल्ड्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, वो खेलते हैं, उनको क्या मिलती है, खुशी मिलती है। ठीक है, और जो बैफेलोज होते हैं वो च्यू क्यों कर रहे हैं, वो खाना चबा के क्यों खा रहे हैं, ताकि उनका जो डाइजेशन है वो अच्छे से हो पाए। तो ये सारे जो उनके एक्टिविटीज़ हैं, ये जो सारे मूवमेंट चल रहे हैं उनके पास, उसमें कुछ ना कुछ उनका बेनिफिट है, एडवांटेज है। ठीक है,
अब यहाँ पे जब ब्राइट लाइट फोकस होती है हमारी आँखों में, तो हम क्या करते हैं, सडनली अपनी आँखें बंद कर लेते हैं, है ना। या फिर हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच करते हैं तो क्या होता है, तो हमें कुछ चीज़ें डिटेक्ट होती हैं, कुछ चेंज हमें फील होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं और अपने हाथ को या फिर जहाँ पे वो हॉट ऑब्जेक्ट टच हो रही है उसको उससे दूर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होता है ये क्यों होता है, टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, है ना। हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे मूवमेंट्स करते हैं। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा और सोचें कि जो सभी मूवमेंट्स होते हैं इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट इज़ केयरफुली कंट्रोल, ये जो सारे मूवमेंट है वो क्या होते हैं, ये कंट्रोल होते हैं, ठीक है। जितने भी टाइप के चेंज होते हैं ना इन्वायरमेंट में, वो क्या करते हैं, वो एक एप्रोप्रिएट मूवमेंट को इवोक करते हैं, ठीक है, इन रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है ना। जब हम चाहते हैं दोस्तों से बात करना क्लास में, तो हम क्या करते हैं, फुसफुसा के बातें करते हैं, है ना, चिल्लाते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता होता है उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। और जो मूवमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट, है ना। जो मूवमेंट है वो उस इवेंट पे डिपेंड करता है जिसकी वजह से हम वो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इस टाइप के जो कंट्रोल्ड मूवमेंट होते हैं, है ना, वो किससे कनेक्टेड होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं टू द रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस इवेंट, है ना। इन्वायरमेंट में जितने इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत टाइप के इवेंट होते हैं, उससे वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो एक सिस्टम यूज़ करते हैं एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है, ताकि जो उनका मूवमेंट है वो हो पाए, ठीक है। देखो, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, उनकी बॉडी में क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो यूज़ किए जाते हैं इन मूवमेंट्स को, इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है। हम इन सारी टिश्यूज़ को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, कंट्रोल मूवमेंट कर सकते हैं, या फिर सभी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके हम एक रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं या फिर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट टच करते हैं, वो हॉट ऑब्जेक्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, हमारी स्किन सेंस करेगी कि वो क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है। फिर हमारा ब्रेन कहेगा कि इससे तुम जल सकते हो, अपना हाथ या हट स्किन वहाँ से हटाओ। तो हमारी जो मसल्स हैं, है ना, वो एक्ट करके क्या करती हैं, हमारे बॉडी पार्ट को या फिर स्किन को जो वहाँ पे टच हो रहा है उसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कई सारे टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। एनिमल्स, एनिमल्स में क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, नर्वस सिस्टम जो है ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को प्रोवाइड कराता है इन एनिमल्स, ठीक है। एंड मस्कुलर जो टिश्यूज़ होती हैं वो भी, अगर हम स्टडी, हमने क्लास 9 में स्टडी किया था, है ना, जब हम हार्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एक अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन है हमारे लिए, ठीक है, हम जल सकते हैं। तो हमें इसको डिटेक्ट करने की ज़रूरत है और इसके प्रति रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। तो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं कि हमें टच करना है हॉट ऑब्जेक्ट को कि नहीं, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, ये कहाँ से डिटेक्ट होती है, हमारे स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स, है ना, ये है नर्व सेल्स, ठीक है।
तो उसके जो टिप्स होते हैं नर्व सेल्स के, वो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो रिसेप्टर होते हैं ये यूजुअली लोकेटेड होते हैं, है ना, हमारे सेंस ऑर्गन्स में। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स आपको पता है, जैसे कि इनर ईयर, द नोज, है ना, हमारे नाक में हमें स्मेल आती है, टंग, है ना, हम टेस्ट का पता लगाते हैं। ठीक है, कान से हम सुनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, है ना। तो ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ये डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को, है ना, जब अल्फैक्टरी रिसेप्टर इस स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, ये क्या करती है, एक्वायर होती है कहाँ से, एंड ऑफ द डेंटिटिक टिप्स। ठीक है, ये रहा। ठीक है, डेंड्राइट्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, अब सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे हम किसी इंफॉर्मेशन को कोड में चेंज कर दें, तो वैसे ही जो इंफॉर्मेशन है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है ना, वो इंफॉर्मेशन किस में चेंज हो गई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। ठीक है, ये जो इम्पल्स है ये क्या करते हैं, ये ट्रेवल करते हैं फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी। ये डेंड्राइट से निकल के कहाँ जाते हैं, सेल बॉडी से, सेल बॉडी, फिर वहाँ से एक्सॉन से होके ये पहुँच जाता है नर्व एंडिंग में। ठीक है, ठीक है, एंड में क्या होता है, जो एंड है एक्सॉन का, एट द एंड ऑफ द एक्सॉन ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, है ना, ये क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। ठीक है, ये जो केमिकल्स हैं ये इस गैप को पार करते हैं, है ना, जो नर्व सेल्स हैं, है ना, एक दूसरे से जुड़ी नहीं हुई, एकदम सटी हुई नहीं है, इनके बीच में गैप्स होते हैं, तो ये इन गैप्स को पास करते हैं। ठीक है, जिनको हम सिनेप्स बोलते हैं, और फिर से ये सिमिलर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो फिर दूसरे न्यूरॉन में वो ट्रेवल होती है। ठीक है, तो ये जनरल स्कीम है ना, नर्व्स में से इम्पल्सेस को ट्रैवल कराने का। और इसी तरीके के सिमिलर सिनेप्स जो है वो क्या करते हैं, फाइनली अलाउ करते हैं डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स। तो इस तरीके से जो इम्पल्सेस हैं, जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, डिफरेंट सेल्स में पहुँच जाते हैं, जैसे मसल सेल्स में, ठीक है, और ग्लैंड्स में। ठीक है, इट इज़ जस्ट नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू जो है वो किससे बना है, वो एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क बनाता है ना, नेटवर्क से बना है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, है ना, एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन। और किसके थ्रू वो करता है इंफॉर्मेशन को कंडक्ट, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू। ठीक है, और बॉडी से के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक उसको पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, लुक एट द फिगर, है ना, हमने देखा अभी कि कौन सा पार्ट है जहाँ पे जो आइडेंटिफाई करता है इम्पल्सिस इंफॉर्मेशन को, अक्वायर करता है ना, कहाँ पे एक्वायर होती है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन ट्रेवल कहाँ से होती है, एक्सॉन से, है ना, और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं कैसे एक पहुँचती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, तो अभी हमने सारा देख लिया। ठीक है,
Is there a difference in low sugar and food taste? In how sugar and food taste if you nose is blocked? अगर हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है तो क्या हमारे जो टेस्ट है उसमें डिफरेंस आता है कि नहीं आता है? ऐसा होता क्यों है? जैसे हमें जब सर्दी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, तो क्या होता है, हमारी नोज़ बंद हो जाती है, तो हमें खाने का टेस्ट नहीं आता ज़्यादा। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में हम आगे समझेंगे। ठीक है, ओके। पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शंस? रिफ्लेक्स क्या है? रिफ्लेक्स एक ऐसा वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं कॉमनली, है ना? तो वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन इन्वायरमेंट में जो हो रहा है उसका जो सडन रिएक्शन होता है उसके लिए हम रिफ्लेक्स वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, है ना? उसने क्या किया? अचानक से बस से क्या करा? जंप कर दिया। ठीक है। आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, जैसे उसको फील हुआ, है ना, फ्लेम है, उसने अपना तुरंत हाथ हटा लिया रिएक्शन में। ठीक है। तो इस तरीके के जो एक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं बिना सोचे, है ना, अचानक से, आर विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन, हम बिना अपने कंट्रोल के अचानक से रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ हम रिस्पॉन्ड करते हैं विथ सम एक्शन टू चेंजेस इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसके उस एक्शन के प्रति हम रिएक्शन करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ना, जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये कैसे कंट्रोल होता है और कौन इसको कोऑर्डिनेट करता है? ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम फ्लेम को टच करते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे एक हमें अर्जेंसी और डेंजरस सिचुएशन की फीलिंग आती है। ठीक है। फॉर एनी एनिमल हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस, है ना, हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? हम अपना जो जहाँ पे वो फ्लेम टच हो रहा है उसको, उस पार्ट को हटा लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल वे है कि हम कॉन्शियसली उसको सोचें, है ना, पेन को फील करें, फिर क्या करें, जलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वहाँ से अपना हाथ हटाएंगे अगर हम अपने दिमाग से सोच के वो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि हम कितनी देर में रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, सोच पाएंगे कि वो हमारे लिए डेंजरस है कि नहीं है। ठीक है। और इसका आंसर किस पर डिपेंड करता है कि हम कितना फास्ट सोचते हैं, है ना, हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि हम कितना सोच पाते हैं। अगर जो हमारी नर्व सेल्स हैं, है ना, जो नर्व इम्पल्सेस हैं, वो भेजी जाती हैं कहाँ पे? सेंड अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर, देन थिंकिंग इज आल्सो लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्सेस। तो थिंकिंग भी इन्वॉल्व होती ऐसे इम्पल्सेस को क्रिएट करने में। जो थिंकिंग है वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो थिंकिंग है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। बहुत सारे नर्व्स इम्पल्सेस इन्वॉल्व होंगी, है ना, बहुत सारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, इस केस में क्या होगा, तो जो थिंकिंग टिश्यू है इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क। ठीक है। तो क्या होगा, जो थिंकिंग टिश्यू है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे डेंस नेटवर्क होते हैं। ठीक है। इट सेट्स
in the forward end of the skull and receives signals from all over the body which it thinks about before responding to them, है ना। तो ये सारे पार्ट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, फिर जाके रिस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पे जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, इसमें जो सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, जो थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का इन दिस स्कल, वो उसको क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए टू द न्यूरॉन नर्व्स, ठीक है, जो वेरियस पार्ट से आ रही है बॉडी के। और अगर ये जो पार्ट है ना ऑफ द ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, तो नर्व्स क्या करेंगे, नर्व्स कैरी करेंगे एक सिग्नल को, है ना, जो वापस भेजेंगे डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के। फिर ऑल ऑफ दिस टू बी डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, है ना, इट मे टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न। तो उसमें इतना टाइम लग जाएगा जब तक हम जल चुके होंगे, ठीक है। तो ये किस तरीके से डिज़ाइन होता है हमारी बॉडी में कि हम जले बिना रिस्पॉन्ड कर पाए, है ना। तो rather than having to think about the sensation of heat, बिना सोचे हीट के सेंसेशन को, अगर जो नर्व्स है वो डिटेक्ट कर ले हीट को, ठीक है, वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव्स मसल इन सिंपलर वे, ठीक है, और वो मसल्स को मूव कर दे वहाँ से। ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल आर द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन माइट बी कंप्लीटेड क्विकली, है ना। ये सारा जो एक्टिविटी है ये जल्दी से होना चाहिए ताकि हम जल ना पाए, ठीक है। तो इस तरीके के जो कनेक्शन होते हैं वो, उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, सच रिफ्लेक्सेस are connections be made between the input nerves and the output nerves। तो यहाँ पे होने चाहिए कनेक्शंस इनपुट नर्व्स और आउटपुट नर्व्स के बीच में। तो ये जो बेस्ट प्लेस है क्या होगा उसके लिए, एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर, है ना, जहाँ पे वो एक दूसरे से मिलते हैं, वो फर्स्ट पॉइंट वही होगा, ठीक है। तो जो नर्व्स है ना, फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, वो क्या करते हैं, वो मिलते हैं किससे, इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड, है ना, वो बंडल्स में मिलते हैं कहाँ पे, इन स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, जहाँ पे जहाँ से वो ब्रेन में जाते हैं, ठीक है। जो रिफ्लेक्स आर्क है वो फॉर्म होता है कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। वहीं पे क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन इनपुट आल्सो गोज ऑन टू रीच द ब्रेन। जो इनपुट है वो भी तो ब्रेन तक पहुंचना चाहिए, तभी तो ब्रेन प्रोसेस करके हमें आउटपुट बताएगा, ठीक है। जो रिफ्लेक्स आर्क है ना, वो क्या करता है, वो इवॉल्व होता है एनिमल्स में, है ना, क्योंकि उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है ऑफ द ब्रेन वो तेज नहीं है, ठीक है। बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत कम या फिर ना के बराबर, नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स, उनमें कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स नेटवर्क नहीं होते, ठीक है, नीडेड फॉर थिंकिंग, जिसको सोचने के लिए, जो सोचने के लिए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे उनको रिफ्लेक्स आर इवॉल्व करना पड़ता है ना, एज एफिशिएंट वे टू फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस, है ना। थॉट प्रोसेस के एब्सेंस में कुछ तो चाहिए रिफ्लेक्स एक्शन को
करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना, reflex are continue to be more difficult efficient for quick responses। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क है फिर भी ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ये क्या है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है, क्यों, क्विक रिस्पांस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये हीट है ना, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो क्या कर रही हैं, सेंस कर रही हैं कि वो हॉट है या कोल्ड है, फिर वो हमारे ब्रेन तक पहुँचा रही है इन्फॉर्मेशन, है ना, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, फिर ब्रेन से वो मैसेज वापस आता है आउटपुट। ठीक है, फिर वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी मसल्स तक जाता है, फिर हमारी मसल्स रिएक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्स आर्क का पूरा सिस्टम। अब ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है, is reflex action the brain only function of the spinal cord। तो क्या स्पाइनल कॉर्ड का एक ही काम है ब्रेन का, केवल रिफ्लेक्स एक्शन करना? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोच सकते हैं, है ना, हम थिंकिंग बीइंग है। ठीक है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किससे बना है, वो नर्व्स बना है। ठीक है, जो क्या करती है, जो इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है, ठीक है, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। ठीक है, थिंकिंग में क्या है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं और न्यूरल कनेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये जो कंसंट्रेटेड होते कहाँ पे, हमारे ब्रेन में, जो क्या करते हैं, जो मेन कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है, जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी का, कौन है, ब्रेन। ठीक है, जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करते हैं, एक सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, सिस्टम को बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CNS भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन बॉडी के ऑल पार्ट से सभी पार्टों से, और उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, और हम एक्शन करते हैं, है ना, राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग चेयर, है ना, क्लैपिंग करते हैं। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, वॉलेंट्री एक्शंस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जो किस पे बेस्ड होते हैं, जो बेस्ड होते हैं कि हम इनको डिसाइड कर सकते हैं कि हम अगला काम क्या करेंगे। ठीक है, हम सोच समझ के ताली बजाते हैं, है ना। ये जो ब्रेन है वो क्या करता है, वो मैसेज भेजता है हमारी मसल्स को कि हमें काम करना है। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स, है ना, ये दूसरा तरीका है ना, जिससे जो नर्वस सिस्टम है ना, वो कम्युनिकेट करता है मसल्स के साथ। ठीक है, जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर पार्ट्स, बॉडी के अदर पार्ट से, ठीक है, वो क्या करता है, वो कौन फैसिलिटेट करता है बाय दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको फैसिलिटेट करता है, जिसमें क्या होते हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ठीक है, जो कहाँ से निकलती हैं, फ्रॉम द ब्रेन, एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से निकलती हैं, क्रेनियल नर्व से, और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं कहाँ से निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। जो ब्रेन है वो क्या करता है, हमें अलाउ करता है टू थिंक, और हमें एक्शन लेना है कि नहीं, वो हम उस थिंकिंग के बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, as
you will expect that this is accomplished through the complex design with different parts of the brain responsible for इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स, है ना। जो हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट हैं वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इनपुट्स और डिफरेंट इनपुट्स और आउटपुट्स को इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। ब्रेन के पास 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, है ना, मेजर रीजन है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। जो फोर ब्रेन है ये क्या है, ये मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। इसमें रीजन है जो क्या करता है, जो सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करता है फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जो इम्पल्सेस को, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ठीक है। और एक सेपरेट एरिया है, सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पेशलाइज्ड फॉर हेयरिंग, स्मेल, लाइट एंड बहुत सारी चीज़ें, स्मेल के लिए, साइट के लिए, हेयरिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक अलग सा एरिया होता है, ठीक है, सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन, वेयर ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होते हैं वो इंटरप्ट होते हैं बाय पुटिंग इट टुगेदर विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स। और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो पहले से हमारे ब्रेन में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो इन सब के बेस पे अगर देखा जाए तो जो एक डिसीज़न होता है वो बनाया जाता है कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन है वो पास की जाती है हमारे मोटर्स को, ठीक है, जो क्या करता है, जो कंट्रोल करता है हमारे वॉलंटरी मसल्स को, ठीक है। जैसे हमारे लेग मसल हैं, हैंड मसल है, उनको हमें हटाना है कि नहीं, ठीक है, वो उनको कंट्रोल करते हैं। कुछ सर्टेन सेंसेशन होते हैं, ठीक है, जो अलग होते हैं फ्रॉम सीइंग और हियरिंग, जैसे कि हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ, हम खाना खा चुके हैं जितना हमें खाना था, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे सेंसेशन है ऑफ फीलिंग, ठीक है, फुल, हमारा पेट भर गया है, ऐसा हमें सेंसेशन मिलता है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड होता है, एसोसिएटेड विद हंगर, ठीक है। जो सेपरेट होता है, जो फोर वन के एक सेपरेट पार्ट से आता है, ठीक है, ये हमारे ब्रेन का पार्ट है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये जो एरिया है, ठीक है। अब देखने की ज़रूरत ये है कि यूज़ ऑफ वर्ड रिफ्लेक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन इंट्रोडक्शन, हमारा जो माउथ है ना, वो वाटरी क्यों हो जाता है जब कोई हम अपनी फेवरेट चीज़ें देखते हैं। तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, इजीली बाय थिंकिंग अबाउट देम इवन इफ वी वांटेड टू। तो क्या हमें ब्रीदिंग करने के लिए सोचने की ज़रूरत होती है, या फिर हम सोच सोच के फूड डाइजेस्ट करते हैं कि हाँ अभी अभी थोड़ा सा फूड डाइजेस्ट हुआ है, सोचते बैठे हैं फूड डाइजेस्ट होना है, वो डाइजेस्ट हो, तो ऐसा तो हम नहीं करते, ये अपने आप चलते रहते हैं, ठीक है। और कुछ रिफ्लेक्सेशन है, जैसे हम धूप में जाते हैं तो हमारी जो प्यूपिल्स हैं उनका साइज़ चेंज हो जाता है, धूप से हम छाया में आते हैं तब भी वो साइज़ चेंज होता है, तो ऐसा क्यों होता है। एंड दी थॉट आउट एक्शन सच एज मूविंग अ चेयर, है ना, यहाँ पे दूसरे टाइप के जो मसल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, जिनको कंट्रोल के लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इनमें से बहुत सारे क्या हैं, इनवॉल्ट्री इनवॉलंटरी एक्शंस हैं,
ठीक है, जो कि कंट्रोल किए जाते हैं किसके थ्रू, मिड ब्रेन के थ्रू और हिंड ब्रेन के थ्रू। ये जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, ठीक है, ये किसको इनमें कौन इंक्लूड होता है, ब्लड प्रेशर, है ना, सलाइवेशन, ठीक है, वोमिटिंग, ये सारे कंट्रोल होते हैं बाय द मेड्यूला। हिंड ब्रेन का जो मेड्यूला पार्ट होता है उससे ये कंट्रोल होते हैं, ठीक है। अब अगर हम वॉकिंग जैसे एक्टिविटीज़ को सोचें, वॉकिंग कर रहे हैं हम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, या फिर पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे पॉसिबल होते हैं क्यों, हिंड ब्रेन की वजह से, ठीक है। उसका एक पार्ट है सेरिबेलम जो इनको पॉसिबल बनाता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर प्रिसाइजिंग ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। और ये मेंटेन करते हैं किसको, हमारे पोस्चर को और हमारी बॉडी के बैलेंस को। अगर इस तरीके के इवेंट फेल हो जाए तो क्या होगा, हम चल भी नहीं पाएंगे, है ना, सीधे बैठ भी नहीं सकते, ठीक है। हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड, ये जो टिश्यू है ना, ये कैसे प्रोटेक्ट होती है। जो ब्रेन है ना, हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, जो क्या करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए, है ना, तो उसको केयरफुली प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो डिज़ाइन होती है अच्छे से, कि जो ब्रेन है वो एक हड्डियों के बॉक्स में फिट रहता है, ठीक है, और वो किस में भरा होता है, एक बलून्स लाइक स्ट्रक्चर में भरा होता है, ठीक है, जो क्या करता है, ब्रेन को शॉक से बचाता है, ठीक है, जो ब्रेन का शॉक एब्जॉर्ब करता है। उस बलून में क्या होता है, उसमें फ्लूइड भरा होता है। अगर हम रन करते हैं, हमारा हाथ, ठीक है, हमारी पीठ से नीचे की ओर रन करें तो क्या फील होगा, हमें एक बम्पी स्ट्रक्चर फील होगा, ठीक है। ये क्या है, ये है वर्टेब्रल कॉलम, जो क्या करता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो नर्वस टिश्यू है वो एक्शन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने बातें करी, है ना, नर्वस टिश्यू की। तो यहाँ पे ये बात आती है कि कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और कैसे ये हमारी बॉडी तक उसको भेजता है, और इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होता है, और उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, डिसीज़न लेते हैं, हमने पहले देखा, है ना। और ये जो कन्वे डिसीज़न है ना, ये डिसीज़न कन्वे करता है हमारी मसल्स को, फिर हमारी मसल्स क्या करती हैं, एक्शन लेती हैं। वहीं पे जो एक्शन है, इन अदर वर्ड्स, व्हेन द एक्शन और इन्वायरमेंट इज टू बी परफॉर्म्ड, एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म्ड, जो मसल टिश्यू है ना, वो क्या करती है, वो फाइनल जॉब करती है। मसल्स तक सारे इन्फॉर्मेशन पहुंच गए, फिर वो उनको हटाने का काम कौन करेगा, मसल ही करेगा, ऑर्गन को हटाने का काम वहाँ से। तो एनिमल्स के जो मसल होते हैं वो मूव कैसे करते हैं, पहुंच तो गई इन्फॉर्मेशन, फिर उनका मूवमेंट कैसे होता है। यहाँ पे देखो, जब क्या होता है, जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं मसल्स तक पहुँचती हैं, तो मसल्स फाइबर्स क्या होते हैं, वो मूव होते हैं, ठीक है। अब ये मसल सेल्स मूव कैसे होते हैं, जो सिंपलेस्ट नोशन है मूवमेंट का, ठीक है, एट द सेलुलर लेवल, वो क्या है, मसल सेल्स विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप, वो अपने शेप को चेंज करके मूवमेंट करती है, सो दैट दे शॉर्टन, वो छोटी हो जाती है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मसल सेल्स चेंज देयर शेप, वो अपना शेप कैसे चेंज करती हैं। अभी इसका आंसर क्या है,
तो यहाँ पे सेलुलर जो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, उनकी जो केमिकल वो बनावट होती है वो उस पर डिपेंड करता है। जो मसल सेल्स हैं वो उसमें क्या होते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, चेंज करते हैं शेप और उनके अरेंजमेंट को इन द सेल्स। जो उनको रिस्पांस मिलता है ना, इम्पल्सेस का न्यूरॉन्स के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अरेंज कर लेती हैं और सेल के शेप को चेंज कर लेती हैं, ठीक है। जब ये होता है तो नया अरेंजमेंट होता है प्रोटीन्स का, जो क्या करता है, जो मसल सेल्स को छोटा कर देता है ना, शॉर्टर फॉर्म देता है, ठीक है। और जब हमने बात किया था मसल टिश्यू का, है ना, क्लास 9th में, तो हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे डिफरेंट काइंड के मसल्स होते हैं, जैसे वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो उन प्रोटीन्स की वजह से, उन केमिकल की वजह से इम्पल्सेस का रिस्पॉन्ड देके अपने साइज को चेंज कर लेते हैं और वो वहाँ उस पोजीशन से खुद को हटाते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, हमने ह्यूमन में देख लिया। जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग के लिए, ठीक है, बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनमें ना तो नर्वस सिस्टम होता है और ना ही मसल्स होती हैं, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को, जो स्टिमुलेशन होता है उसका रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, जब हम उन्हें टच करते हैं या उनकी पत्तियों को, जैसे छुई मुई है ना, उसको टच करो तो वो सिकुड़ जाता है, फोल्ड हो जाता है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, उनके पास तो नर्वस सेल्स है ही नहीं, मसल्स भी नहीं है। जब सीड जर्मिनेट होता है, ठीक है, और रूट ग्रो करती है नीचे की ओर और स्टेम जो है वो बाहर आता है एयर में, तब क्या होता है, फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्ड टू टच, है ना, वो क्या करते हैं, टच के रिस्पॉन्ड में वो मूव करते हैं। तो यहाँ पे कोई ग्रोथ मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। वहीं पे दूसरी तरफ क्या है, जो डायरेक्शनल मूवमेंट है ना, सीडलिंग का, वो किसकी वजह से है, ग्रोथ की वजह से है ना, वो नीचे जा रहा है रूट और ऊपर जा रहा है स्टेम, तो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रोथ की वजह से। तो अगर इसको रोक दिया जाए ग्रोइंग से तो क्या होगा, तो कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा हमें प्लांट्स में। तो प्लांट जो है वो क्या करते हैं, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट शो करते हैं, एक किस पे डिपेंड करता है, ग्रोथ पे, और दूसरा ग्रोथ से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब इमीडिएट रिस्पॉन्स कैसे होता है स्टिमुलस के प्रति, हम पहले काइंड की बात करें अगर, है ना, जो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, इनके मूवमेंट में क्या होता है, ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है ना, तो ये प्लांट जो है वो कैसे मूव करता है, एक्चुअली मूव इट लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। क्यों, वहाँ पे नर्वस सिस्टम तो है नहीं, कोई मसल भी नहीं है, तो कैसे ये डिटेक्ट करते हैं हमारे टच को, कैसे मूव करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे, है ना। इफ़ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड, कहाँ पे वो टच हुआ है, और एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव्स, तो उसके लीव्स मूव करते हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट होता क्यों है, इंफॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड, है ना, उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच रही होगी तभी तो उसको हटा रहा है। जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स को यूज़ करते हैं टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है। वहाँ पे न्यूरॉन्स क्या यूज़ करती थी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और ये क्या करते हैं, केमिकल को यूज़ करते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स फॉर द कंडक्टिंग
ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई टिश्यू नहीं है प्लांट्स में कि वो इंफॉर्मेशन को कंडक्ट कर पाए। तो फाइनली क्या होता है, जैसा कि एनिमल्स में होता है, कुछ सेल्स चेंज करती हैं अपना शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन, है ना, ताकि उनमें मूवमेंट हो जाए। इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल्स मसल, प्लांट सेल में क्या होता है, वो अपना शेप क्यों चेंज करते हैं, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। प्लांट क्या करते थे, प्रोटीन के अरेंजमेंट को चेंज करते थे, है ना, एनिमल्स। और वहीं पे प्लांट्स क्या करते हैं, वो वाटर के अमाउंट को चेंज करके चेंज होते हैं, ठीक है। या तो वो सेल कर जाते हैं या तो वो श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से उनका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ के कारण जो मूवमेंट होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे पी प्लांट्स है, वो क्या करता है, दूसरे प्लांट्स पे या फिर फेंस के ऊपर चढ़ता है, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। ये जो टेंड्रिल्स हैं ये क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं टच करने पे। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एनी सपोर्ट, जब वो किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आते हैं, ये जो पार्ट है टेंड्रिल का, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के टच में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो ये रैपिडली ग्रो नहीं करता, ठीक है, जैसा कि उसको करना चाहिए था। ये क्यों होता है, दिस कॉज द tendrils of circle around the object and thus clinch to it। तो ज़्यादा कॉमनली जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली के प्रति स्लोली बाय ग्रोविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। बिकॉज ये जो ग्रोथ होता है ये क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। और ये कब दिखता है, जब प्लांट क्या होते हैं, मूव करते हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट है वो कैसे होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। जो इन्वायरमेंट है वो क्या करता है, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट, है ना, और ग्रेविटी। जो लाइट और ग्रेविटी है वो क्या करते हैं, वो डायरेक्शन को चेंज करने में प्लांट को हेल्प करते हैं, है ना। ये चेंज कर देंगे डायरेक्शन दैट प्लांट्स पार्ट ग्रो इन। ये जो डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट है, ठीक है, ये या तो स्टिमुलस की तरफ हो सकता है या उससे दूर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो डिफरेंट टाइप के क्या देखेंगे, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट देखेंगे। Shoots respond by bending towards light while roots respond by bending away from it। जो shoots होते हैं वो लाइट की तरफ झुकते हैं, है ना, और जो रूट्स होते हैं वो लाइट से दूर झुकते हैं। तो ये प्लांट्स को कैसे हेल्प करते हैं, जो प्लांट है ना, प्लांट क्या करते हैं, ये शो करते हैं ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुली एज वेल। जो रूट है वो क्या करता है प्लांट का, वो हमेशा ग्रो करता है डाउनवर्ड्स, है ना। जो सूट होता है वो क्या करता है, वो ग्रो करता है अपवर्ड में, डायरेक्शन में, और अर्थ से दूर, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड ग्रोथ है ऑफ सूट्स एंड रूट्स, ये क्या करता है, ये रिस्पेक्टिवली रिस्पॉन्स होता है इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ आर ग्रेविटी। ये ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। अगर यहाँ पे हाइड्रो का मीन्स है वाटर और कीमो का मीन्स है केमिकल, कीमो केमिकल को रिफर करता है, तो हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होगा, ये फिर वाटर के रिस्पॉन्ड में, है ना। कीमोट्रॉपिज्म क्या होगा, केमिकल के रिस्पॉन्ड में। तो
कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल क्या है? इज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टूवर्ड्स ओव्यूल, है ना। जो पोलन ट्यूब्स है उनका जो ग्रोथ होता है ओव्यूल की तरफ, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने की बात यह है, नाउ वंस अगेन थिंक अबाउट हाउ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन द बॉडीज ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो इंफॉर्मेशन होता है कैसे कम्युनिकेट होता है? मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट्स, है ना। जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो टच के रिस्पॉन्स में बहुत तेज़ी से होता है ना, वेरी क्विक, बहुत सडन होता है। और जो मूवमेंट होता है सनफ्लावर का इन रिस्पॉन्स टू डे और नाइट, ठीक है, ये स्लो होता है। अब ग्रोथ रिलेटेड जो मूवमेंट्स होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? वो ज़्यादा स्लो होते हैं। ठीक है, वो तो हमें दिखते भी नहीं, तो कुछ दिन बाद समझ में आते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, जो एनिमल बॉडी होती है वो केयरफुली कंट्रोल होती है ना, कंट्रोल डायरेक्शंस टू ग्रोथ। हमारे आर्म्स और जो फिंगर्स हैं, है ना, वो ग्रो करते हैं एक सर्टेन डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल्ड मूवमेंट है ये क्या होता है? स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। इन इफ फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली आर टू बी मेड, अगर फास्ट रिस्पॉन्स करना है ना स्टिमुली के प्रति, तो क्या होगा? जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए? जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्विकली ट्रांसफ़र होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए? हमें एक ट्रांसमिशन का मीडियम चाहिए, है ना। ठीक है, जो क्या करे? वो रैपिडली मूव कर सके। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, है ना, वो क्या है? वो एक्सीलेंट मीन है फॉर दिस, है ना, वो जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं टू यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। क्या लिमिटेशंस हैं? फर्स्टली तो ये कि वो केवल उन सेल में पहुँचेंगे जो किससे कनेक्टेड है? नर्व सेल से, है ना, और सब जगह नहीं पहुँचेंगे एनिमल बॉडी में। सेकेंडली दूसरा क्या है कि अगर एक बार जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो जनरेट हो गई, है ना, इन अ सेल और ट्रांसमिट हो गई, तो जो सेल है उसको कुछ टाइम लगेगा टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म, है ना, अपने मैकेनिज्म को रीसेट करने के लिए, ताकि वो क्या कर, बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट न्यू इम्पल्स। ठीक है, वहीं पे इन अदर वर्ड्स सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, वो कंटिन्यूअसली नहीं कर सकती हैं काम। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है? बहुत सारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे मीन्स का भी यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट बिटवीन सेल्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे क्या है? अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करने के बजाय जो सेल्स है वो क्या करें? केमिकल कंपाउंड को रिलीज़ करें। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स हैं वो क्या करेंगे? डिफ्यूज़ हो जाएंगे ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। ठीक है, इफ़ other cells around have the means to detect this compound using special molecules on their surface, ठीक है, अदर सरफेस सेल्स उसको क्या करेंगी? डिटेक्ट करेंगी अपने सरफेस पे, तो
वो उनको क्या करेंगी, इन इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करेंगी और इन्हें ट्रांसमिट करेंगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस विल बी स्लोअर, है ना, बट इसको हम पोटेंशियली सेल से बॉडी तक पहुंचा सकते हैं, है ना। रीच ऑल सेल ऑफ द बॉडी रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन, बिना नर्वस कनेक्शन के, एंड इट कैन बी डन स्पीडली एंड परसिस्टेंटली। कैसे होता है ये जो कंपाउंड्स हैं, है ना, या फिर जो हार्मोन्स हैं, वो क्या, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उनको यूज़ करते हैं फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, डिफरेंट जो प्लांट हार्मोन है वो क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेट करने में, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और रिस्पॉन्स को, और एनवायरनमेंट के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है उसको वो उसमें वो हेल्प करते हैं। ठीक है, और वो सिंथेसाइज होते हैं एट प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट, जहाँ वो एक्ट करते हैं उससे अलग जगह पे वो बनते हैं, एंड सिंपली डिफ्यूज द एरिया ऑफ एक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ग्रोइंग जो प्लांट्स है वो लाइट को डिटेक्ट करता है तो वो एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिन, जो सिंथेसाइज होता है सूट के टिप्स पे, और वो उन सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जब लाइट आ रही होती है ना, एक साइड से, वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है टूवर्ड्स द सेडी साइड ऑफ द सूट के जो छाए वाला भाग है उसमें वो डिफ्यूज होता है। ये जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का, ये स्टिमुलेट करता है सेल्स को ग्रो करने में, वो बड़ी लंबी लंबी ग्रो होती है। ठीक है, वहीं दूसरी साइड जहाँ पे लाइट नहीं है, ठीक है, ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड, जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे सेल ग्रो हो जाती हैं। इस तरीके से जो प्लांट है वो क्या होता है, वो हमें लाइट की तरफ झुका हुआ दिखता है, इसीलिए हम बोलते हैं सनफ्लावर जो है लाइट की तरफ बेंड हो जाता है, सन की तरफ। ठीक है, अब प्लांट का एक और तरीके का हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं जिब्रेलिन, जो क्या करता है, जो ऑक्सीजन की तरह है वो भी क्या करता है, स्टेम्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन ये क्या करता है, वो सेल डिविजन्स को प्रमोट करता है, एंड इट इज़ नेचुरल देन दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीज़न, जहाँ पे ज़्यादा डिवीज़न होता है वहाँ पे वो कंसंट्रेटेड होते हैं ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, जैसे कि फ्रूट्स में, सीड्स में। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जो प्लांट हार्मोन है वो क्या करते हैं, वो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, है ना, बट जो प्लांट्स हैं उनको कुछ सिग्नल्स की ज़रूरत होती है टू स्टॉप ग्रोइंग। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड एक ऐसा एसिड है, ठीक है, जो किसका एग्जाम्पल है, वन ऑफ अ हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ। ठीक है, जो इन ग्रोथ को रोकता है। इट्स इफेक्ट्स इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स, हार्मोन्स इन एनिमल्स, हमने प्लांट के हार्मोन्स देख लिए, अब एनिमल्स में देखते हैं। जैसे कि हाउ आर सच केमिकल हार्मोन मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स, एनिमल्स में कैसे हार्मोन्स या फिर केमिकल्स यूज़ होते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि स्क्वेरल होता है, तो अगर उसको कुछ स्केरी सा फील होता है, स्केरी सिचुएशन फील होती है, तो वो क्या करती है, जो बॉडी है, उनकी जो बॉडी है वो प्रिपेयर होगी या तो फाइटिंग करने के लिए या तो फिर भाग जाने के लिए। ये जो दोनों ही
कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये कैसे डील करते हैं, ठीक है, कौन इनको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो डिफरेंट इश्यूज होते हैं, है ना, टाइप्स विल बी यूज्ड, बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज यूज होते हैं, ठीक है। इन एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में हम, सिचुएशन के रिस्पॉन्स में हम एक्शन कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो अल्टरनेट एक्टिविटीज़ हैं, फाइटिंग और रनिंग। या तो हमें फाइट करनी है या तो हमें भाग जाना है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर सिचुएशन है कि जिसमें हमें क्या करना है, कुछ कॉमन प्रिपरेशन करनी है, कैन बी यूजफुली मेड इन दी बॉडी, ठीक है। ये जो प्रिपरेशंस हैं वो क्या होने चाहिए, शुड आइडली मेक इट ईजियर टू ईजियर एक्टिविटी टू डू ईदर एक्टिविटी। या तो हम भाग जाएं या तो फाइट कर लें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको कैसे अचीव करेंगे उसके बारे में देखते हैं। जो बॉडी है ना, इफ द बॉडी इन द स्क्वायरल, डिजाइन इन द स्क्वायरल रिलाइड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, अगर उसकी बॉडी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पे रिलाई होती, ठीक है, नर्व सेल्स के थ्रू, तो जो रेंज है टिश्यूज का इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड, है ना। जो इंस्ट्रक्शन आता इस एक्टिविटी के लिए वो क्या होता है, लिमिटेड होता। वहीं पे दूसरी तरफ अगर केमिकल सिग्नल्स हैं, केमिकल सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जब सेल्स तक पहुंचेंगे बॉडी के, तो ये क्या करेंगे, एक वाइड रेंजिंग चेंज प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये दिस इज डन इन मेनी एनिमल्स, ये बहुत सारे एनिमल्स में होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में, है ना। और हार्मोन्स का यूज़ करके, जिसको हम बोलते हैं एड्रेनालिन, ठीक है, वो क्या करता है, वो सिक्रेट करता है। वो कहाँ से सिक्रेट होता है, एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है। और एड्रेनालिन जो होता है वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट होता है और कैरी होता है कहाँ, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है, डिफरेंट पार्ट में बॉडी के सप्लाई करता है, ठीक है। तो हार्मोन कहाँ चला जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुँच जाता है। तो जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टिश्यूज के, जिस पे क्या होता है, ये एक्ट करता है, इंक्लूड द हार्ट, हार्ट को इंक्लूड करके, मतलब हार्ट पे भी इफेक्ट करता है। और भी जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं जिन पे इस हार्मोन का असर होता है, एक्ट होता है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो फास्टर बीट करने लगता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है हमारे मसल्स तक। हमारा जो ब्लड है ना, टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द स्किन इज रिड्यूस टू द कंट्रैक्शन ऑफ मसल, हमारी मसल्स जो है कंट्रैक्ट होने लगती हैं, तो हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाता है, ठीक है, अराउंड स्मॉल आर्टरीज, ठीक है। तो ये जो डाइवर्ट है ब्लड का, ठीक है, टू आवर स्केलेटल मसल, हमारे स्केलेटल मसल की तरफ ये डाइवर्ट हो जाता है। जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जो हमारी रिब्स की मसल है वो भी क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। ऑल दीज रिस्पॉन्सेस टुगेदर, ये क्या करते हैं, ये हमें इनेबल करते हैं या फिर एनिमल्स को इनेबल करते हैं टू बी रेडी और डील विद द सिचुएशन, वो सिचुएशन से डील कर लें, ठीक है। इस तरीके के जो एनिमल हार्मोन होते हैं ये क्या होते हैं, ये एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट होते हैं। मतलब जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो हार्मोनल सिस्टम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, जो क्या करता है,
जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करने में हमारी बॉडी को हेल्प करता है। ठीक है, एक सिस्टम था, है ना, हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। अब यहाँ पे रिमेंबर दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स, प्लांट्स के पास क्या है, हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं उनके डायरेक्शनल ग्रोथ को। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनिमल के हार्मोन्स हैं वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम उनके जो रूल्स हैं, है ना, डायरेक्शनल ग्रोथ को इमेजिन नहीं कर सकते, है ना। हमने कभी एनिमल्स को ऐसे ग्रो करते हुए नहीं देखा, है ना, कि एक डायरेक्शन में वो ग्रो कर रहे हो, है ना, और दूसरे में नहीं कर रहे हो, और या फिर उनका जो ग्रोथ है वो लाइट और ग्रेविटी पे डिपेंड करता हो। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा सोचें, ठीक है, तो ये एक इट विल बिकम एविडेंट दैट, हमें क्या दिखाई देगा कि एनिमल बॉडी जो है उनमें भी जो ग्रोथ होती है वो किससे, वो कंट्रोल वे में होती है। ठीक है, जो प्लांट्स होती हैं, है ना, वो कहीं भी लीव्स उगा लेते हैं, है ना, पूरे प्लांट्स में कहीं भी लीव उग जाती है। लेकिन जो ह्यूमन होते हैं वो अपने सर पे तो फिंगर उगा नहीं सकते, फेस पे तो फिंगर उगा नहीं सकते, है ना। तो जो डिज़ाइन है बॉडी की, है ना, वो केयरफुली क्या होती है, मेंटेन होती है जब भी ग्रोथ होता है। इवन बच्चों में भी जब ग्रोथ होता है तो वो केयरफुली मेंटेन होती है ना, कहाँ पे ग्रोथ करना है कहाँ पे नहीं। तो ये कौन काम करता है, ये हमारे हार्मोन्स काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हार्मोन कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है, हमारे ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करने में। तो आपने देखा होगा साल्ट के पैकेट्स में लिखा होगा आयोडाइज्ड साल्ट, है ना, या इनरिच विथ आयोडीन। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी डाइट के लिए, जो आयोडीन नेसेसरी होता है फॉर द थायराइड ग्लैंड, किस लिए, टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनने में प्रॉब्लम आएगी। जो थायरॉक्सिन होता है ये क्या करता है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को रेगुलेट करता है, इनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ठीक है, ताकि जो हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, ग्रोथ है, वो बैलेंस रहे। जो आयोडीन है वो एसेंशियल होता है थायरॉक्सिन को सिंथेसाइज करने के लिए, थायरॉक्सिन बनाने के लिए। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होती है हमारे डाइट में तो क्या होगा कि हम गोइटर से सफ़र करेंगे, मतलब उसका सिम्टम क्या है, हमारे गले में सूजन आ जाती है, ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ लोगों को देखते हैं जो बहुत छोटे रह गए हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबे होते हैं, जायंट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता जो ग्रोथ हार्मोन है ना, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कहाँ से सीक्रेट होता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, जैसा कि उसका नाम ही बताता है, जो ग्रोथ हार्मोन है ना, वो क्या करता है, हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करता है, हमारे डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी कैसे ग्रो करेगी, कैसे डेवलप करेगी। ठीक है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है हार्मोन की तो क्या हो जाता है, ड्वार्फिज्म हो जाता है, मतलब बच्चों की हाइट कम रह जाती है। ठीक है, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, ठीक है, कि आपकी जो बॉडी है उसमें ड्रामेटिक चेंज होते हैं जब आप 10th और 10 या फिर 12 ईयर के होते हो, है ना, 10 to 15 ईयर में। ठीक है, ये जो चेंज है ये एसोसिएटेड होते किससे, प्यूबर्टी से। है ना, हमने 8th क्लास में पढ़ा था प्यूबर्टी, 9th में पढ़ा था एडोलसेंस। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, ये टेस्टोस्टेरोन के रिलीज की वजह से होता है, सिक्रीशन की वजह से मेल्स में, और फीमेल्स में किसका सिक्रीशन होता है, ऑस्ट्रोजन की। ठीक है, अब यहाँ पे
आपने सुना होगा कि आपके आसपास या आपकी फैमिली में या आपके रिलेटिव्स में किसी को डायबिटीज़ हुआ है, ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, उनको इंजेक्शन लगता है इंसुलिन का, ठीक है। तो ये एक तरीके का हार्मोन है जो क्या करता है, जो प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, हमारे पैंक्रियाज में, जो हेल्प करता है हमारे ब्लड शुगर को लेवल को रेगुलेट करने में, ठीक है। अगर ये प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं होता तो हमारा जो शुगर लेवल है ब्लड में, वो क्या हो जाता है, वो बढ़ने लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे ये बात है कि क्या ये जो हार्मोन्स हैं इनका सिक्रेशन एक प्रिसाइज क्वांटिटी में, मतलब जितनी हमें ज़रूरत है उस क्वांटिटी में होनी चाहिए, ना तो बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हमें एक ऐसे मैकेनिज़्म की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये रेगुलेट हो, कंट्रोल हो, ठीक है। द टाइमिंग और जो अमाउंट है हार्मोन का, ठीक है, ये किसकी वजह से रेगुलेट होता है, फीडबैक मैकेनिज़्म। जैसे कि अगर शुगर लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता है तो ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट होते हैं बाय सेल्स ऑफ अ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज उनको क्या करता है, डिटेक्ट करता है, जिसके रिस्पॉन्ड में वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, और फिर जो ब्लड शुगर लेवल है वो गिर जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंसुलिन का सिक्रेशन है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टेबल है जिसमें कुछ हार्मोन्स है और उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको फिल करना है। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है ना, क्या करता है, स्टिमुलेट ग्रोथ इन आवर ऑल ऑर्गन्स। थायराइड ग्लैंड से कौन सा, थायरॉक्सिन रिलीज होता है ना, जो मेटाबॉलिज्म को बना के रखता है। इंसुलिन पैंक्रियास से रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टस जो क्या करता है, मेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको डेवलप करता है। और ओवरी से कौन सीक्रेट होता है, एस्ट्रोजन, जो क्या करता है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है ना, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उनको रेगुलेट करता है। एड्रेनलिन, ये क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये आप वहाँ से खुद से फिल करना, ठीक है। तो ये रहा आपका चैप्टर फिनिश, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एक बार कौन सा ग्लैंड कहाँ पे होता है। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे ब्रेन में, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पैराथायराइड ग्लैंड, थाय ये क्या है, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। पैंक्रियाज, टेस्टिस और एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। और फीमेल्स में बाकी चीज़ें सेम है ना, और ये यूटेरस और ओवरी, ठीक है। ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो के में, अब अगले चैप्टर के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।